हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है इन्फेनाइट। तो चलिए यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के इस फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको सिटी से। यहाँ इस बंदे का पीछा पुलिस कर रही है। ये बंदा अपने कटे हुए पेड़ को लेज़र की हेल्प से बंद कर रहा है। इस बंदे के पीछे इसके दोनों फ्रेंड भी हैं। ये किसी एग की बात कर रहे हैं। उस एग की ही सारी लड़ाई है। ये बंदा जिसके पास एग है वो टूटे हुए फ्लाईओवर से कार जंप कर देता है और इस ग्रिल पर लटक जाता है। पीछे इसके फ्रेंड भी है जो ये सब देख रहे हैं। तभी उनकी कार को कोई बुरी तरह से ठोकता है। ये दोनों बच तो जाते हैं मगर ये बंदा इन्हें गोली मार देता है। तभी कहानी आती है इस बंदे पर। ये डेली यही सपना देखता है। इसका नाम है इवान। ये बाथरूम जाता है और गोली खाता है। इवान न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। उसे काम की तलाश है। वो इस होटल में इंटरव्यू के लिए आता है मगर ये बंदा इवान को नौकरी नहीं देता क्योंकि पिछली जॉब में इवान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मारपीट, गुस्सा, यही सब रीज़न है इवान को जॉब ना मिलने के। इवान वहाँ से घर पर आ जाता है। इवान के पास रेंट देने के पैसे नहीं हैं और जो गोली वो खाता है वो भी ख़त्म हो चुकी है। वो यहाँ तलवार बनाता है। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में लोहार का काम नहीं किया, फिर भी उसने तलवार कैसे बनाई वो खुद हैरान है। वो तलवार लेकर इस बंदे के पास आता है क्योंकि इवान ने 60 बैग की डील की है तलवार के बदले। 60 बैग मतलब वो टैबलेट जो इवान खाता है, एंटीसायोटिक टैबलेट। यह जो लड़की लेटी हुई है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाती है इवान में, जो बात इस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यह बंदा अपने दूसरे बंदे से वो बैग देने को बोलता है। ये बंदा ऐसे ही कुछ सवाल इवान से पूछता है और वो जवाब इवान को कैसे पता है ये खुद इवान भी नहीं जानता। ये ऐसे पिल्स के बैग देता है। इवान सिर्फ बैग को देखकर ही बता देता है कि 60 नहीं 55 बैग्स है। वो कहता है इतने ही मिलेंगे। तभी ये बंदा इस लड़की को उसका हाथ टेबल पर रखने को बोलता है। ये हाथ काटना चाहता है इसका। तभी इवान तलवार छीन लेता है और लड़ने लगता है और तलवार ऐसे चलाता है जैसे इसे हमेशा से तलवार चलानी आती थी और वो वहाँ से भाग जाता है। बाहर इवान जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी वो दीवार की बाउंड्री पर खड़ा होता है और नीचे देखता है। उसे पिछले जन्म की कुछ झलकियाँ दिखती हैं जिसमें वो किसी लड़की को बचा रहा है और इवान सीधा नीचे गिर जाता है कार पर और उसे न्यूयॉर्क पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ ये बंदा किसी से इवान के बारे में बात कर रहा है और ये उस तलवार के बारे में बता रहा है जो इवान ने बनाई थी। और तलवार देखकर ये सोचते हैं इवान ट्रेडवे है। और जिस औरत से ये बात कर रहा है वो औरत कहती है यदि हम ये जानते कि ट्रेडवे था पिछले जन्म में तो ये बैथर्ड्स भी जानता होगा। और उसके बाद पुलिस स्टेशन में ये बंदा इवान से मिलने आया है। यही बैथर्ड्स है और कहानी का विलन। ये इवान के बारे में सब कुछ जानता है, उसके पिछले जन्मों के बारे में भी, मगर इवान को कुछ याद नहीं है। ये बंदा यहाँ कुछ चीज़ें रखता है और पूछता है बताओ इसमें से तुम्हारा क्या है। वो इवान को एक रस्सी देता है और पूछता है क्या ये तुम्हारी है। इवान को पिछले जन्म की कुछ झलक दिखती है मगर याद कुछ नहीं आता। तभी एक कार सीधा दीवार तोड़कर अंदर आती है। ये लड़की इवान को साथ लेकर चली जाती है। पुलिस पीछा कर रही है और ट्रक में बैथर्ड्स भी पीछा कर रहा है मगर इवान बचकर निकल जाता है। कार में ये लड़की कहती है कि तुम बैथर्ड्स को पहले से जानते हो, इस जन्म में नहीं मगर पिछले जन्म में। इवान का दिमाग ख़राब हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इवान को यहाँ लेकर आती है और वो कहती है अगर सब कुछ जानना चाहते हो तो तुम इस प्लेन पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। वो उसको बताती है तुम लोहार थे और रशियन इसलिए बोल पाते क्योंकि तुम एक रशियन थे। इवान कुछ समझ नहीं पा रहा इसलिए वो इस लड़की के साथ चला जाता है। यहाँ ये बंदा इवान की मेमोरी वापस चाहता है क्योंकि इवान को ही पता है कि वो एग कहाँ पर है। एग का क्या रोल है वो हम आगे पता चलेगा। यह प्लेन में ये लड़की बताती है कि हम अपने आप को इन्फिनाइट कहते हैं। हमें अपने सारे जन्म याद है और स्किल्स भी। और इसमें दो ग्रुप हैं, एक बैथर्ड्स जो दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं और दूसरे हम जो बिलीवर्स हैं जो दुनिया को सेव करना चाहते हैं। और ये बंदी इसे इस जगह लेकर आती है। यहाँ ये इवान को ट्रेडवे की हिमालय डायरी दिखाती है जिसमें लड़की भी है। यहाँ इवान गैरिक से मिलता है, ये हेड है यहाँ की। इवान को डिजिटल तरीके से बैथर्ड्स के पिछले जन्म की और इस जन्म की फुटेज दिखाती है और कहती है बैथर्ड्स और ट्रेडवे एक टाइम पर दोस्त थे, फिर बैथर्ड्स गद्दार हो गया और 300 साल से वो कुछ करना चाहता है। वो पूर्ण जन्म को रोकना चाहता है, इसलिए उसने वो एग बनवाया जिससे वो पूर्ण जन्म रोकना चाहता है। मगर तुमने बैथर्ड्स की लैब पर रेड कर कर वो एग चुरा लिया और वो सारा सामान नष्ट कर दिया जिससे ये एग बन सकता था। वो एग तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम ही जानते हो वो एग कहाँ पर है। आगे इस बंदे पर बैथर्ड हमला करता है और टॉर्चर कर कर इवान का पता पूछता है। ये नहीं बताता और बैथर्ड इसे गोली मार देता है। यहाँ इवान को ये ट्रेडवे का मुर्दा दिखाते हैं जो इस गिलास के अंदर कैद है। सड़ने से बचाने के लिए इसमें केमिकल डाले हुए हैं और ये इवान की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं। इवान को कुछ झलक तो दिखती है मगर याददाश्त नहीं वापस आती है। इवान इस बंदे से बात करता है और ये बंदा ऐसे एक डिजिटल टाइप गोली के बारे में बताता है
अगर इसका यूज़ किया जाए तो इसमें आत्मा कैद हो जाती है और उस आत्मा का दोबारा पूर्ण जन्म नहीं होता। और आगे इवान इस बंदी से मिलता है। इसे पता चलता है ये वही लड़की है जो उस दिन उस कार के अंदर थी उस लड़के के साथ, यानी कि पिछले जन्म में। इसका जन्म तो हो गया मगर इसके बॉयफ्रेंड का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड को डीथ्रोन गन से मारा गया था, यानी उसी गोली से जो आत्मा कैद कर लेती है। इसलिए एबिल यानी वो लड़का, उसका जन्म नहीं हुआ। ये उसकी आत्मा को आज़ाद कराना चाहती है जो कि बैथर्स के पास है। और यहाँ इवान की याददाश्त लाने की कोशिश करी जा रही है। उसे कुछ झलकें तो दिखती है मगर फिर भी याद कुछ नहीं आता। ये बंदी इवान को आर्टिसन के पास ले जाने के लिए बोलती है। और यहाँ ये बंदा भी इवान की याददाश्त वापस आने का वेट कर रहा है। पीछे जितने भी डिजिटल बॉक्स दिख रहे हैं उनमें आत्माएं कैद है, उन सब की जिनको बैथर्स ने मारा है। और ये बंदा अपनी साथी को कहता है कि हमें हमला करना होगा उनके अड्डे पर। और यहाँ पर बैथर्स इस बंदी से मिलता है। ये बहुत समझाती है इसे, मगर इसे कोई मतलब नहीं है, इसे बस एग चाहिए। और यहाँ ये इन सबको मार देता है। आगे प्लेन में इवान को आर्टिसन के पास ले जाया जा रहा है और ये आर्टिसन के पास आते हैं। और ये ट्रेडवे की याददाश्त लाने के लिए उन्हें ये मशीन दिखाता है जिससे दिमाग रिबूट हो जाएगा और सब कुछ दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। इवान बड़ी मुश्किल से मानता है। बाहर कसिनो में बैथर्स को उसकी साथी टैबलेट देती है सब कुछ लाइव देखने के लिए, ताकि बैथर्स को पता चल सके कि अंदर क्या हो रहा है, इवान की याददाश्त वापस आई है या नहीं। इवान को मशीन में डाला जाता है और प्रोसेस शुरू होता है और इवान को सब कुछ याद आ जाता है। इवान बताता है कि एग कहाँ पर है। शुरू में जब हमने देखा था कि ट्रेडवे अपने कटे हुए पेट को लेजर से ठीक कर रहा था, एक्चुअली में उसने ही अपना पेट काटा था और एग उसके पेट में ही है और उसकी बॉडी उसी अड्डे पर है जहाँ इवान गया था। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं मगर उन पर हमला होता है। हमले में इवान को पेट में गोली लगती है। आर्टिसन उन्हें दूसरे रास्ते से लेकर जाता है। बाकी सब चले जाते हैं मगर ये बंदा यहीं रुक जाता है सामना करने के लिए। यहाँ अंदर बहुत सारे लोग घुस आते हैं। बाकी सबको तो ये बंदा मार देता है मगर बैथर्स इस बंदे को मार देता है। बैथर्स को यहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ बैथर और उसके साथी उस जगह से ट्रेडवे की बॉडी को लेकर आ जाते हैं। यहाँ इवान बेहोश पड़ा है। ये बंदी बैथर से अकेले ही लड़ने चली जाती है। इस प्लेन में बैथर ट्रेडवे के पेट से एग निकाल लेता है। दूसरी तरफ आर्टिसन इवान को ठीक कर देता है। इवान नोआ यानी कि उस लड़की की मदद करने चला जाता है। यहाँ ये लड़की कहती है कि एग को बॉम्ब बॉक्स में डाल दिया गया है, अब वो रेडी है। बाहर नोआ स्नाइपर से बैथर्स को निशाना बनाती है मगर वो बच जाता है और अपने छोटे छोटे ड्रोन को जो फायर करते हैं उन्हें नोआ के पीछे छोड़ता है। नोआ बचकर भाग जाती है। नोआ के पीछे बैथर्स अपनी गैंग भेजता है। नोआ की हेल्प करने इवान आ चुका है और यहाँ बैथर्स एग को बॉम्ब बॉक्स में सेट कर देता है। नोआ और इवान बैथर्स के अड्डे के बाहर आते हैं। तभी बैथर्स की साथी उनकी कार उड़ा देती है। इस एक्सीडेंट में नोआ के पेट में चाकू लग गया है। यहाँ बहुत लड़ाई होती है। बैथर्स प्लेन से भाग रहा है। इवान नोआ को साथ चलने के लिए बोलता है मगर वो उन आत्माओं को आज़ाद कराना चाहती है जो बैथर्स ने कैद करके रखी हुई है ताकि उनका पूर्ण जन्म हो सके। यहाँ नोआ की लड़ाई इस बंदी से होती है और नोआ ऐसे मार देती है। नोआ आर्टिसन के साथ अंदर आती है और वो ये डिजिटल बॉक्स देखते हैं जिसमें आत्माएं कैद है। यहाँ प्लेन में इवान आता है। वो एग को डिफ्यूज़ करना चाहता है। बैथर्स और इवान की लड़ाई होती है। बैथर एग बॉक्स को प्लेन से नीचे गिरा देता है और इवान भी साथ में कूद जाता है। इवान हवा में ही बॉम्ब को डीएक्टिव करने लगता है। प्लेन से बैथर्स भी कूद जाता है। वो इवान को रोकता है। इवान उसके सर पर शूट करता है। बैथर्स मर जाता है और इवान बॉम्ब डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है मगर इतनी ऊपर से गिरने के बाद इवान सीधा पानी में गिरकर मर जाता है। यहाँ आर्टिसन ने सारे डिजिटल बॉक्स पे बम लगा दिया है। वो नोआ को रिमोट दे देता है और वहाँ से चला जाता है। नोआ बटन दबा देती है। वो आत्मा आज़ाद कर देती है और बॉम्ब धमाके में उसकी भी डेथ हो जाती है। यहाँ नोआ का और एबिल का जन्म हो चुका है। एबिल मतलब उसका लवर जिसकी आत्मा कैद थी। ये दोनों नोआ और एबिल ही है। और यहाँ ये लड़का इंडोनेशिया में जकराता में तलवारबाजी कर रहा है। यहाँ आर्टिसन आया है। वो इस लड़के को इन्फिनाइट का कार्ड देता है। यह है ट्रेडवे, इवान, जो मर्जी कह लो, एक नए जन्म में। और यहाँ होता है इस कहानी का डी एंड। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।